प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। देखिए, आज अपन बात करते हैं जैन धर्म की बात करेंगे और जैन धर्म के अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण बातें होंगी इसके अपन चर्चा करेंगे। इससे पहले अपन ने बौद्ध धर्म है इसकी संपूर्ण कक्षाएं हैं वो पढ़ चुके हैं, तो आप साथ साथ में लिखने का काम भी कर लिया करो, जिससे जो ये चीजें हैं ये स्थायी हो सके। देखिए, जैन जो है ये है जिन शब्द से बना है, जिन शब्द से बना है। और ये जिन शब्द है ये संस्कृत का शब्द है और इसका अर्थ होता है विजेता। अर्थ क्या होता है? विजेता। इसका अर्थ है यह विजेता होता है। तो देखिए आप, विजेता अर्थ होता है इसका। अब अपन बात करते हैं। तो देखिए, जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थकर हुए। कितने तीर्थकर हुए साहब? 24 तीर्थकर हुए, जिसमें 22 तो हैं, 1 से लेके 22 तो हैं है ऐतिहासिक, और 23 और 24 है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक कैसे? इनका आपको इतिहास में जिक्र मिलता है और 1 से 22 तक कोई भी जिक्र नहीं मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखेंगे 1 से 22 तक हैं, ये हैं अनैतिहासिक, और 23 से 24 जो हैं ये हैं ऐतिहासिक। ऐतिहासिक देखिए, जो ऐतिहासिक 2 हैं उनमें एक तो है पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थकर हैं, और एक है महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थकर हैं। ये जो हैं ये प्रथम ऐतिहासिक माने जाते हैं, प्रथम ऐतिहासिक माने जाते हैं। आगे देखें, अपन बात करें आगे देखिए, प्रमुख तीर्थकरों के प्रतीक चिन्ह है। प्रमुख तीर्थकरों के प्रतीक चिन्ह है। प्रमुख तीर्थकरों के प्रतीक हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए, प्रतीक की जब अपन बात करते हैं तो 1 नंबर पे है ऋषभ देव, इसे आदिनाथ भी कहा जाता है, आदिनाथ। और ये जो है बैल इनका प्रतीक है, बैल है ये इनका प्रतीक है। अब अपन बात करें, दूसरे नंबर पर है अजीतनाथ, तीसरे नंबर पे आपका है संभवनाथ, चौथे नंबर पे आपका है अभिनंदन, अभिनंदन, और 19वें नंबर पे आपका है मल्लीनाथ, 20वें नंबर पे आपका है मुनि सुब्रतनाथ, 21वें नंबर पे है नेमिनाथ, 22वें नंबर पे है अरिस्ट नेमी, 23वें नंबर पे है पार्श्वनाथ, और 24वें नंबर पे है महावीर स्वामी। अब इनके प्रतीक देखें। अजीतनाथ का प्रतीक है हाथी, संभवनाथ का प्रतीक है घोड़ा, अभिनंदन का प्रतीक है कपि यानी बंदर, मल्लीनाथ का है कलश, और आपका है मुनि सुब्रत का है कछुआ, और नेमिनाथ का है नीला कमल, और अरिष्ट नेमी का है शंख, पार्श्वनाथ का है सर्प का फण, और महावीर का प्रतीक चिन्ह है शेर। देखिए, आगे अपन चर्चा करें। पहले बात करें अपन कि जैन धर्म है, जैन धर्म है यह है जिन शब्द से बना है, और जिन शब्द है ये संस्कृत भाषा का शब्द है, और जिन का मतलब होता है विजेता।
जैन धर्म के इतिहास के अंदर 24 तीर्थकर हुए हैं, जिसमें से 1 से 22 तक तो अनऐतिहासिक हैं, यानी इतिहास में इसका कोई विशेष वर्णन नहीं मिलता है। 23 से 24 हैं ये ऐतिहासिक, यानी इतिहास में इनका वर्णन मिलता है। अच्छा, 23 से 24 जो यानी 23वां जो है ये पार्श्वनाथ है और 24वां है महावीर स्वामी तीर्थकर है, और इसमें पहला जो ऐतिहासिक है ये कौन सा आ गया, पार्श्वनाथ आ गया। अब प्रमुख तीर्थकरों के प्रतीक हैं, देखिए 1 से 4 और 19 से 24 आप याद कर लेते हो तो इनमें से क्वेश्चन बन जाता है। 1 से 4 तक क्रम से और 19 से 24 तक क्रम से याद कर लो तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होती है। ऋषभ देव, इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, प्रतीक क्या है इनका, बैल। अजीतनाथ, इनका प्रतीक क्या है, हाथी। संभवनाथ, इनका प्रतीक क्या है, घोड़ा। अभिनंदन, इनका प्रतीक क्या है, कपि। मल्लीनाथ, इनका प्रतीक क्या है, कलश। मुनि सुब्रतनाथ, इनका प्रतीक क्या है, कछुआ। और नेमिनाथ, इनका प्रतीक है नीला कमल। और अरिष्ट नेमी, इनका प्रतीक है शंख। और पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक है सर्प का फण। और महावीर स्वामी, इनका प्रतीक है शेर, सिंह है। तो ये कुछ प्रमुख आपके तीर्थकर थे, तो आपको ध्यान में रखने हैं, प्रमुख तीर्थकर हैं, इन तीर्थकरों के बारे में बातें ध्यान में रखनी है आपको। नेक्स्ट देखिए आगे देखिए आप, ये बात हुई तीर्थकरों की। आगे और कौन सी इंपॉर्टेंट बातें बनेंगी साहब, ये देखते हैं अपन। अब अपन बात करेंगे जो ऐतिहासिक जो तीर्थकर हैं उनके संदर्भ में अपन बात करेंगे। जो ऐतिहासिक तीर्थकर कौन कौन से हैं वो देखिए एक बार। देखिए सर, सबसे पहले मैं बात करूं ऋषभ देव की। कुछ ऋषभ देव के बारे में बातें हैं वो जानिए आप। देखिए ऋषभ देव या आदिनाथ, ऋषभ देव आदिनाथ जैन धर्म का जनक है या संस्थापक है। यह महाभारत में भी इसका उल्लेख है, महाभारत में ऋषभ देव का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो मल्लीनाथ जो थे ये श्वेतांबर, ये इसी का जैन धर्म का एक भाग है, संप्रदाय है। अपन बात करेंगे संगीत होंगे तभी विभाजित होगा श्वेतांबर और दिगंबर में। तो देखिए जैन परंपराओं के अंदर जो है मल्लीनाथ को श्वेतांबर परंपरा में और स्त्री माना है, ये बात ध्यान में रखना है, आगे भी इसकी चर्चा आएगी। ऋषभ देव अरिष्ट नेमी का उल्लेख, ऋषभ देव व अरिष्ट नेमी का उल्लेख है, यह ऋग्वेद के अंदर भी आपको दिखाई देता है या मिलता है। अरिष्ट नेमी को कृष्ण का समकालीन माना जाता है, साहब। इसके बाद देखेंगे आप ऋषभ देव का पुत्र, ऋषभ देव के पुत्र और पुत्र का नाम है आपका बाहुबली या गौतमेश्वर। देखिए इनकी जो मूर्ति है यह श्रवण बेलगोला कर्नाटक में इनकी यह मूर्ति है। कर्नाटक में स्वर्ण बेलगोला कर्नाटक में है। 170 फीट की इनकी मूर्ति है बाहुबली की, और इनका एक समारोह होता है जो 12 वर्ष, प्रत्येक 12 वर्ष में होता है। इसमें मूर्ति का राज्याभिषेक किया जाता है, जिसका एक नाम दिया गया है महामस्ताभिषेक। इस समारोह का नाम क्या दिया गया है, महामस्ताभिषेक नाम
दिया गया है। देखिए जो अन्य ऐतिहासिक आपके तीर्थकर हैं उनकी अपन बात करें, ऋषभदेव या आदिनाथ, ये जैन धर्म के संस्थापक हैं, जनक हैं। महाभारत के अंदर जो है इनका उल्लेख मिलता है, किनका उल्लेख मिलता है साहब, आदिनाथ या ऋषभदेव का। अब मल्लीनाथ है 19वें जो तीर्थकर हैं। मल्लीनाथ में देखिए ये श्वेताम्र परंपरा के अनुसार इनको क्या माना गया है, स्त्री माना गया है। अब अपन बात करते हैं ऋषभदेव और अरिष्ट नेमि का उल्लेख है, ये कौन से वेद के अंदर मिलता है, ऋग्वेद के अंदर मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अरिष्ट नेमि। अरिष्ट नेमि है, यह किसके समकालीन माने जाते हैं, कृष्ण के समकालीन माने जाते हैं। अब देखिए तो देखिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। ऋषभदेव के पुत्र हैं बाहुबली, जिसे गौतमेश्वर भी कहा जाता है। इनकी मूर्ति है स्वर्ण बेलगोला कर्नाटक में 170 फीट की। और प्रत्येक 12 वर्ष बाद यहाँ पर इनका एक समारोह किया जाता है, यानी इस मूर्ति का राज्याभिषेक किया जाता है। और इस समारोह का एक नाम रखा गया है, नाम क्या है, महामस्तकाभिषेक। महामस्तकाभिषेक इसका नाम रखा गया है। आगे देखें, आगे देखेंगे पार्श्वनाथ। अब अपन ऐतिहासिक तीर्थकरों में आ जाते हैं। पार्श्वनाथ, पहले तो अनैतिहासिक की बात करी, अब अपन बात कर रहे हैं ऐतिहासिक तीर्थकरों की। पार्श्वनाथ पिता हैं इनके अश्वसेन, पिता है अश्वसेन जो काशी के राजा थे, काशी के राजा। अब देखें आगे, माता है इनकी वामा, माता वामा है, पत्नी है ये है प्रभावती, पत्नी प्रभावती है। ये जो प्रभावती है यह है कुस्थलपुर या कुस्थल देश की राजकुमारी है, कुस्थल देश की यह राजकुमारी है। अच्छा, पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। और इनको ज्ञान की प्राप्ति है यह सम्मेद पर्वत पर हुई, सम्मेद पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद में इनको पुरुषाद नियम और निग्रंथ कहा गया, पुरुषाद नियम और निग्रंथ कहा गया। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनको इनकी शिक्षाएं हैं जिन्हें चातुर्याम कहा जाता है। चातुर्याम क्या क्या है, चातुर्याम के अंदर 4 महाव्रत हैं। चातुर्याम में कौन कौन से हैं, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। इनके अंदर 5वां जो महाव्रत है यह कौन सा जोड़ दिया जाएगा, ब्रह्मचर्य, और जोड़ेगा कौन, महावीर स्वामी हैं, ये जोड़ देंगे इसके अंदर। अब अपन बात करते हैं तो देखिए इनके जो अनुयायी हैं ये काला कपड़ा पहनते थे और इन्होंने अपना जो क्षेत्र है यानी जो धार्मिक क्षेत्र है इसको 4 भागों में बांटा था और इनका नाम है, ये रखा इन्होंने गणराम रखा। और इस गण का प्रमुख गणधर हुआ करता। इसी प्रकार महावीर स्वामी के कार्यकाल में 11 गणधर थे। देखिए अपन बात करते हैं पार्श्वनाथ के संदर्भ में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें होंगी। ये देखिए पार्श्वनाथ के पिता हैं ये अश्वसेन हैं, काशी के राजा हैं। इनकी माता का नाम वामा है, पत्नी का नाम प्रभावती है जो कुस्थलपुर की राजकुमारी है। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। ज्ञान इनको सम्मेद पर्वत पर प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद में इनका नाम पुरुषाद नियम और निग्रंथ पड़ा। नेक्स्ट है इनके द्वारा शिक्षाएं क्या क्या दी गई, चतुर्याम शिक्षा दी,
यानी 4 महाव्रत इन्होंने दिए। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। पांचवा जो इनमें जोड़ा, पांचवा जो आपका महाव्रत जोड़ा गया, ये ब्रह्मचर्य था। पांचवा जोड़ा किसने? महावीर स्वामी ने। इनके अनुयायी काला कपड़ा पहनते थे। इनका जो क्षेत्र था पार्श्वनाथ का जो धार्मिक क्षेत्र था उसको 4 भागों में बांटा गया, जिन्हें गण कहा जाता था, और प्रत्येक का एक प्रमुख होता था, प्रत्येक गण का एक प्रमुख होता था, जिसे गणधर कहते थे। इसी प्रकार के जो गण थे, ये है स्वामी के समय, महावीर स्वामी के समय 11 थे, यानी 11 गणधर थे महावीर स्वामी के समय। और पार्श्वनाथ के समय कितने गणधर थे? 4 गणधर थे। ये बात होगी पार्श्वनाथ की। पार्श्वनाथ के बाद में अपन बात करेंगे तो आपकी महावीर स्वामी की बात करेंगे। महावीर स्वामी देखिए साहब, महावीर स्वामी की अपन बात कर रहे हैं, इंपोर्टेंट बातें बनेगी महावीर स्वामी के अंदर। क्या क्या इंपोर्टेंट बातें बनेगी? देखिए आप, महावीर स्वामी के संदर्भ में इंपोर्टेंट बातें हैं। पिता, महावीर स्वामी का पिता है सिद्धार्थ। कौन से कुल का है? ज्ञात्रक कुल का, ज्ञात्रक कुल का क्षत्रिय है। माता इनकी ये है त्रिशला। माता का नाम क्या है साहब? त्रिशला। जो लिच्छवी, त्रिशला जो है लिच्छवी के चेटक की बहन है, लिच्छवी के चेटक की बहन है। लिच्छवी का शासक है चेटक, इसकी बहन है। महावीर स्वामी का जन्म है ये 540 ईसा पूर्व है, एक मान्यता के अनुसार 599 ईसा पूर्व। दोनों याद रखने हैं। कुंडग्राम वैशाली के अंदर इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। बचपन का नाम इनका वर्धमान था। बचपन का नाम वर्धमान था। पत्नी जो इनकी थी ये थी यशोदा पत्नी का नाम था। इनकी पुत्री जो थी ये थी प्रियदर्शना, जिसे अणोजा भी कहा जाता है, अणोजा भी कहा जाता है। आगे देखिए, इनकी जो बहन थी, इनकी बहन का नाम है सुदर्शना, और इस सुदर्शना का बेटा था जामाली। और जामाली से किसका विवाह हुआ था? जामाली से हुआ था प्रियदर्शना का विवाह। प्रियदर्शना का विवाह, यानी ये जो जामाली था यह महावीर स्वामी का भांजा भी था और जमाता भी था। और पहला ये प्रथम जो है जमाली प्रथम शिष्य भी है महावीर स्वामी का, प्रथम शिष्य भी है। अब अपन बात करें ग्रह त्याग की, तो ग्रह त्याग में देखिए क्या क्या इंपोर्टेंट बातें होंगी। बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा ली महावीर स्वामी ने, और 30 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या कर दिया? ग्रह त्याग कर दिया। नालंदा में इनकी भेंट है, यह है आजीवक संप्रदाय के जनक जिनका नाम है मखलीपुत्र गोसाल से हुई। और इन्होंने 6 वर्ष तक साथ में रहकर तपस्या की। बाद में इनमें विवाद हो जाता है, और ये अलग अलग हो जाते हैं। विवाद हो जाता है और अलग अलग हो जाते हैं। आगे देखिए अपन महावीर स्वामी को एक बार समझे क्या क्या इसमें इंपोर्टेंट बातें हैं। इसमें देखेंगे अपन
महावीर स्वामी की अपन बात कर रहे हैं। और महावीर स्वामी में देखिए आप, देखिए महावीर स्वामी है, पिता का नाम सिद्धार्थ, कौन से वंश का था? ज्ञात्रक वंश का था। माता का नाम क्या था? त्रिशला, कहाँ की थी? लिच्छवी के शासक चेटक की बहन थी। जन्म 540 ईसा पूर्व, एक मान्यता के अनुसार 599 ईसा पूर्व, कुंडग्राम वैशाली में। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शना या अणुजा। इसकी बहन का नाम क्या था? स्वामी की बहन का नाम सुदर्शना। सुदर्शना, इन सुदर्शना का जो पुत्र था उसका नाम था जमाली। और महावीर स्वामी की पुत्री प्रियदर्शना का विवाह किसके साथ में हुआ था? जमाली के साथ में। यानी जमाली है, यह है इसका भांजा भी था महावीर स्वामी जी का और प्रथम शिष्य भी। गृह त्याग देखें, बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा ली, 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। नालंदा के अंदर आजीविक संप्रदाय के जनक मकलीपुत्र गोसाल से भेंट करते हैं और 6 वर्ष तक एक साथ में तपस्या करते हैं। और विवाद हो जाता है दोनों में, धर्म के नाम पर, दर्शन के नाम पर, और उसके बाद दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो ये बात है, इंपॉर्टेंट बात है। नालंदा में यानी मकलीपुत्र, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मकलीपुत्र गोसाल से महावीर स्वामी की भेंट कहाँ हुई थी और आजीविक संप्रदाय का संस्थापक कौन है। तो दोनों चीजें हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। अब अपन बात करें ज्ञान प्राप्ति के बाद। ज्ञान प्राप्ति इनको कहां पर होती है? 12 वर्ष तक इन्होंने कठोर तपस्या की, 12 वर्ष तक इन्होंने तप किया और तब जाके 42 वर्ष की आयु में, 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई? जाम्बिक ग्राम रिजुपालिका नदी, जाम्बिक ग्राम रिजुपालिका नदी के पास में इनको क्या प्राप्त हुआ? ज्ञान। और जैन धर्म में ज्ञान को क्या कहते हैं? केवल्य कहते हैं। केवल्य की प्राप्ति हो गई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, वृक्ष जो था कौन से वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। और जो समय था, समय देख ले, वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा के दिन। अब अपन बात करते हैं, देखिए महावीर स्वामी हैं, यह ज्ञान प्राप्ति के बाद में इनके क्या क्या नाम पड़े? केवलिन, केवलिन कहा गया इनको, योग्य कहा गया इनको। केवलिन होने के कारण इनको योग्य कहा गया। केवलिन होने के कारण, केवलिन भी नाम है, और केवलिन होने के कारण इनको योग्य कहा गया। एक मिनट भाई, ज्ञान प्राप्ति देखिए, नाम इनके क्या पड़े? केवलिन। किस कारण? ज्ञान प्राप्त होने के कारण। दूसरा नाम क्या पड़ा? अरहत। किस कारण? योग्य होने के कारण। और अर्थ है मोक्ष प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति के कारण, मोक्ष प्राप्ति के कारण। नेक्स्ट है जिन कहा गया इनको, इंद्रियों को जीतने के कारण, इंद्रियों को जीतने के कारण। और निग्रंथ कहा गया, निग्रंथ कहा गया बंधनों से, बंधनों से मुक्त होने पर, बंधनों से मुक्त होने पर। नेक्स्ट है इन्हें निगट नाथ पुत्र कहा गया, और निगट नाथ पुत्र है यह है, इनको बौद्ध ग्रंथों में कहा गया, बौद्ध ग्रंथों में कहा गया। देखिए इनके नामों से ही 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, आगे चर्चा करेंगे कैसे। देखिए धर्म प्रचार, देखिए इनका धर्म प्रचार है। धर्म प्रचार में प्राकृत भाषा या अर्धमागधी
अर्धमागधी में इन्होंने अपने उपदेश दिए। प्रमुख केंद्र कौन सा था उपदेश का? मथुरा व काशी। प्रथम उपदेश दिए विपुलाचल पर्वत पर, और ये पर्वत है राजगृह के पास में। और दिए किसको थे? जामाली को। पहला उपदेश दिया। आगे देखिए, महावीर स्वामी है, इन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की, यानी 30 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग किया, तो 42 वर्ष की आयु में इनको क्या मिल गया? ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान कहां प्राप्त हुआ? जाम्बिक ग्राम में, जाम्बिक नामक गांव, रिजुपालिका नदी, यहाँ पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। जैन धर्म में ज्ञान को केवल्य कहते हैं। कौन से वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। समय क्या था? वैशाख पूर्णिमा। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखिए, इनके नाम ज्ञान प्राप्ति के बाद में केवलिन कहा गया, ज्ञान प्राप्त होने के कारण। अरहत कहा गया, योग्य होने के कारण। और अरहत है उसे भी कहा जाता है जिसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ये क्वेश्चन है, यह रीट के अंदर पूछा हुआ है, रीट राजस्थान 3rd ग्रेड, इसमें पूछा हुआ है। इसमें पूछा था अरहत, अरहत किसे कहते हैं? तो अरहत में उसमें ऑप्शन में दे रखा था केवलिन, अरहत, 2 ऑप्शन थे, जिसमें अरहत है ये सही माना गया। जिन कहा गया इंद्रियों को जीतने के कारण। निग्रंथ कहा गया बंधनों से मुक्त होने के कारण। निगठ नाथ पुत, ये आरपीएससी 1st ग्रेड में पूछा गया है राजस्थान के एग्जाम के अंदर। तो देखिए, निगठ नाथ पुत, इसको महावीर स्वामी को कौन से ग्रंथों में कहा गया? बौद्ध ग्रंथों में। अब धर्म प्रचार की अपन बात करें तो इनके जो उपदेश थे कौन सी भाषा में थे? प्राकृत या अर्धमागधी में। महात्मा बुद्ध के उपदेश थे पाली भाषा में, इनके उपदेश है प्राकृत भाषा में। इन्होंने अपना केंद्र कौन सा बनाया? मथुरा और काशी को बनाया। और पहला जो उपदेश दिया इन्होंने विपुलाचल पर्वत पर, विपुलाचल पर्वत राजगृह में है। और दिया किसको था पहला उपदेश? जमाली को, जो इसका जमाता और इसका भांजा था। आगे देखें, आगे और इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें होंगी तो देखिए आगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो प्रथम इनकी जो शिष्या बनी महिला, उसका नाम है चंदना, जो चंपा अंगनरेश दधिवाहन की पुत्री थी चंदना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जामाली से विवाद। जामाली से विवाद, ये पहला विवाद है साहब, विवाद हो गया जमाली से। दोनों के मध्य जो विवाद का कारण है, ये कारण देखिए, जमाली और महावीर स्वामी के मध्य हो गया, विवाद हो गया। विवाद का कारण था क्रियामाणकृत सिद्धांत। देखिए, जमाली है, जमाली ने अलग होकर बहुत्तर वाद नामक संप्रदाय की स्थापना की। यह स्वामी के समय प्रथम विद्रोह था। और ये स्वामी केवल्य के 14 वर्ष बाद हुआ। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, 14 वर्ष बाद हुआ ये विवाद। दूसरा विवाद है, दूसरा जो विवाद हुआ यह है तिष्य गुप्त ने किया। दूसरा विवाद तिष्य गुप्त ने किया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पावा के अंदर
पावा के अंदर 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व है या 527 ईसा पूर्व है। देखिए 540 के हिसाब से तो 468 हो गया और 599 के हिसाब से 527 ईसा पूर्व है। इनका निधन हो गया। मल पावा के मल थे ना, मल राजा हस्तिपाल के महल के अंदर। नेक्स्ट है 10 गणधरों की मृत्यु स्वामी के समय ही हो गई थी। 11वां गणधर जो सुधर्मन था, यह स्वामी के बाद जैन संघ का प्रमुख बना। जैन संघ का प्रमुख बना। नेक्स्ट है, अब स्वामी जी की जो शिक्षाएं हैं वो देखेंगे। देखिए प्रथम इनकी जो शिष्या थी अंग नरेश दधिवान की बेटी चंदना थी। नेक्स्ट है, जमाली से इनका विवाद होता है। कारण का क्या था? क्रियामाणकृत सिद्धांत के ऊपर इनका विवाद होता है। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कारण क्या था? क्रियाकर्माण सिद्धांत। जमाली जो है, ये देखिए दर्शन का सब्जेक्ट है, आप इस पे नहीं जाएं, ये वाक्य याद रखें सिर्फ। जमाली जो है यह अलग हो गया महावीर स्वामी से और अलग एक संप्रदाय बनवाया। संप्रदाय का नाम है बहुतरवाद। अच्छा क्वेश्चन है। यह स्वामी के काल में हुआ प्रथम विद्रोह था। स्वामी के कैवल्य प्राप्ति के बाद के 14 वर्ष बाद यह विद्रोह हुआ था और स्वामी के काल में दूसरा जो विद्रोह हुआ था ये तिष्यगुप्त ने किया था। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करें पावा के अंदर 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व है मल राजा हस्तिपाल के महल में किसका निधन हो गया? महावीर स्वामी का निधन हो गया। महावीर स्वामी ने अपना जो क्षेत्र है, जो धार्मिक क्षेत्र है, उसको 11 भागों में बांट रखा था जिसे गण कहते थे और उनके जो प्रमुख होते थे उसे गणधर कहा जाता था। तो 10 जो गणधर थे उनकी मृत्यु महावीर स्वामी के समय ही हो गई थी। 11वां गणधर जो था इसका नाम है सुधर्मन, जो एकमात्र जीवित रहा और महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद में यह जैन संघ का प्रमुख बना। तो ये बात हो गई आपके महावीर स्वामी के प्रारंभिक जीवन के बारे में बातें होंगी, जन्म से मरण तक। अब अपन चर्चा करें तो देखिए महावीर स्वामी जो है इनकी शिक्षाओं के बारे में अपन चर्चा करेंगे। महावीर स्वामी की शिक्षाएं क्या क्या थी साहब इनकी? शिक्षाओं में देखिए जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। सबसे बढ़िया उदाहरण है संपूर्ण विश्व प्राणवान है। संपूर्ण विश्व प्राणवान है। नेक्स्ट देखिए, पहली चर्चा करें पंच महाव्रत। पंच महाव्रत में देखिए कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये है पंच महाव्रत। अब अपन बात करें त्रिरत्न पंच महाव्रत के बाद में त्रिरत्न है। त्रिरत्न में देखिए इस त्रिरत्नों को जैन धर्म में मोक्ष का साधन बताया गया है। मोक्ष का साधन बताया गया है। कौन कौन से त्रिरत्न? देखिए सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। देखिए ज्ञान है शंका रहित ज्ञान। दर्शन है तीर्थकरों के उपदेश का पालन हो, ये दर्शन है। चरित्र है मन, वचन
और कर्म, मन वचन कर्म का संयम। नेक्स्ट देखेंगे तो देखिए चरित्र की बात हुई आपकी, चरित्र की बात है। नेक्स्ट देखेंगे शादवाद, तीसरे नंबर पे है शादवाद। तीसरे नंबर की शिक्षा है जैन धर्म के अंदर शादवाद। इस शादवाद के अन्य नाम है सप्तभंगी ने और इसी को कहते हैं सापेक्षवाद। सापेक्षवाद यह जैन दर्शन का मीमांसा सिद्धांत है। जैन दर्शन का ज्ञान मीमांसा सिद्धांत है। ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत है। ज्ञान मीमांसा सिद्धांत है। इसे वास्तविकता की बहुलता का सिद्धांत भी कहते हैं। वास्तविकता की बहुलता का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। शादवाद का जो अर्थ होता है यह एक निश्चित अपेक्षा, एक निश्चित अपेक्षा है शादवाद का अर्थ। इस सिद्धांत में सभी निर्णय न तो पूर्णतः स्वीकार किए जाते हैं, इस सिद्धांत में सभी निर्णय न तो पूर्णतः स्वीकार किए जाते हैं और न ही पूर्णतः अस्वीकार किए जाते हैं, नहीं पूर्णतः अस्वीकार किए जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आगे देखिए आप, पंच अणुव्रत हैं, ये और देख लेते हैं। चौथे नंबर पे है पंच अणुव्रत। पंच अणुव्रत में क्या इंपॉर्टेंट बात है, देखिए पंच महाव्रत हैं, ये तो है पंच महाव्रत हैं, ये तो साधुओं के लिए हैं, जैन साधुओं के लिए। और पंच अणुव्रत है, पंच अणुव्रत है, ये है जैन गृहस्थियों के लिए। देखिए सर, अपन बात करते हैं महावीर स्वामी की शिक्षा में पंच महाव्रत हैं। सबसे पहले तो देखिए महावीर स्वामी अपने को क्या शिक्षा देते हैं कि संपूर्ण विश्व ये प्राणवान है, सभी के अंदर क्या है, प्राणवायु का संचार है। पंच महाव्रत है पहली शिक्षा इनकी। इसके अंदर सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य का ज्ञान है। सत्य यानी सत्य बोलना, अहिंसा यानी किसी के साथ में हिंसा नहीं करना, यानी अहिंसो परम धर्म। ये जो वाक्य है ये कौन से धर्म का है, जैन धर्म का है, और इसी वाक्य पे पूरा का पूरा जैन धर्म है यह टिका हुआ है। अस्ते ये क्या है, चोरी नहीं करना। अपरिग्रह यानी कीमती सामान का संग्रह नहीं करना। ब्रह्मचर्य क्या करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। अब है त्रिरत्न, मोक्ष का साधन बताया गया है जैन धर्म के अंदर। कौन कौन से त्रिरत्न है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान का मतलब है शंका रहित ज्ञान। दर्शन का मतलब है जो तीर्थकर जिन्होंने उपदेश दिए उनका क्या करना, पालन करना। तीर्थकरों के उपदेशों की पालना दर्शन है। चरित्र क्या है, मन वचन कर्म पर क्या करना, संयम करना, यही चरित्र है। तीसरा जो यहाँ पर शिक्षा है ये शादवाद की है। शादवाद को सप्तभंगी ने सिद्धांत, सापेक्षवाद का सिद्धांत, और यह जैन दर्शन का ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत है। और इसको वास्तविकता की बहुलता का सिद्धांत कहते हैं। और इसका अर्थ है एक निश्चित अपेक्षा। यह इस पर यह निर्णय किया गया है, ये सिद्धांत का जो निर्णय है क्या है, न तो किसी बात के ऊपर निर्णय जो होता है, निर्णय न तो अपूर्ण होता है ये स्वीकार किया गया, और न ही पूर्ण होता है ये अस्वीकार किया गया। यानी ये किसी बात के ऊपर नहीं पहुंचा, अस्पष्ट है कि निर्णय न तो पूर्णतः स्वीकार किया गया इसके अंदर, और न ही पूर्णतः क्या किया गया, अस्वीकार किया गया। ये बात है किसके अंदर, शादवाद के अंदर। अब है पंच अणुव्रत।
पंच अणुव्रत हैं ये वास्तव में क्या है? पंच महाव्रत ही हैं। ये जो पंच महाव्रत हैं ये जो सन्यासी होते हैं उनको कड़ाई से पालन करने होते हैं, और पंच महाव्रत हैं ये पंच महाव्रतों को ये पंच अणुव्रत कहते हैं, लेकिन इनके अंदर जो जैन गृहस्थी होते हैं उनको इनके अंदर छूट है, लेकिन पालन करनी होती है, लेकिन कड़ाई से पालन नहीं करना होता इनका। तो यही बात इसके अंदर पंच अणुव्रत और पंच महाव्रत के अंदर है। आगे देखिए, पंच अणुव्रत की बात कर ली, पंच महाव्रत की बात कर ली, स्यादवाद की बात कर ली, अपन ने त्रिरत्न जो हैं उनकी अपन ने बात करी। अब आगे देखिए क्या इसके अंदर और इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब अपन बात करते हैं मन व काया की शुद्धि पर क्या दिया गया है? बल दिया गया है। मन और काया की शुद्धि के ऊपर बल दिया गया है। 5वां पॉइंट है शिक्षा के अंदर। देखिए, कठिन व काया कलेश से ही मोक्ष प्राप्त हो सकती है। मोक्ष प्राप्त हो सकती है, ये किसका कथन है? जैन धर्म का। काया क्लेश क्या हो गया? सलेखना या संथारा विधि। सलेखना या संथारा विधि के द्वारा शरीर का त्याग। अब अपन बात करते हैं किस किस ने, कौन कौन से राजाओं ने इस विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे। एक तो है चंद्रगुप्त मौर्य, और दूसरा है इंद्र थर्ड, ये राष्ट्रकूट राजा था, राष्ट्रकूट वंश का राजा था। और चंद्रगुप्त मौर्य आपको पता है भद्रभाव के साथ में स्वर्ण बेलगोला चला गया था, वहीं प्राण त्याग दिए थे। अब अपन बात करते हैं ये मन और काया की शुद्धता की बात होगी, और छठे नंबर की जो आप बात करेंगे वो है अनंत चतुष्टय। अनंत चतुष्टय की जब अपन बात करते हैं तो देखिए ये क्या है? मरने के बाद यानी मोक्ष प्राप्ति यानी जन्म मरण से मुक्ति। मरने के बाद अनंत ज्ञान चतुष्टय, यानी इसके अंदर 4 हैं चतुष्टय: अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख। ये मरने के बाद में प्राप्त होते हैं। केवल्य की बात करें, देखिए केवल्य का मतलब होता है पूर्ण एवं निरपेक्ष ज्ञान। पूर्ण एवं निरपेक्ष ज्ञान की प्राप्ति ये केवल किनको प्राप्त होता है? तीर्थकरों को प्राप्त होता है पूर्ण ज्ञान। नेक्स्ट है कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास। कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास, कृषाय, लोभ, मान, माया, क्रोध को कृषाय कहा गया। नेक्स्ट है मोक्ष, क्या है? जीव कर्म पुद्गलों से मुक्त होना। जीव कर्म पुद्गलों से मुक्त होना ही मोक्ष होता है। देखिए 5वें नंबर पर शिक्षा है मन व काया की शुद्धि पर बल। कठिन व काया क्लेश से ही मोक्ष क्या हो सकती है? प्राप्त हो सकती है। जैन धर्म की शिक्षा है।
संलेखन या संथारा विधि है, इस विधि के द्वारा प्राण त्याग दिए जाते हैं भूखे प्यासे रह करके। और इस विधि के द्वारा दो सम्राटों ने अपने प्राण त्याग दिए थे, एक तो चंद्रगुप्त मौर्य और एक है इंद्र थर्ड जो राष्ट्रकूट का शासक था। दोनों इंपोर्टेंट बातें हैं, ध्यान में रखनी है। अनंत चतुष्टय यानी मरने के बाद में मोक्ष जो प्राप्त होती है, यानी जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त होती है, उन्हें अनंत चतुष्टय कहा जाता है। और ये अनंत चतुष्टय हैं, ये चार हैं: अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख। केवल्य, पूर्ण एवं निरपेक्ष ज्ञान को ही केवल्य कहते हैं। पूर्ण एवं निरपेक्ष ज्ञान जिसको प्राप्त होता है उसे केवल्य कहते हैं। और ये ज्ञान किनको प्राप्त होता है? तीर्थकरों को भी प्राप्त होता है। कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास है जैन धर्म का। कृषाय क्या है जैन धर्म में? कृषाय चार हैं: लोभ, मान, माया और क्रोध, ये चार कृषाय हैं जैन धर्म के अंदर। मोक्ष देखिए, मोक्ष क्या है? जीव कर्म पुद्गलों से मुक्त होकर अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त होता है, उसे ही क्या कहते हैं? मोक्ष कहते हैं। तो ये आपका जो है जैन धर्म है, इसकी शिक्षा के बारे में अपन बात कर रहे हैं। आगे देखिए और कौन कौन सी शिक्षाएं हैं जैन धर्म के अंदर, और कौन कौन सी शिक्षाएं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, मोक्ष के बाद में है निर्जरा। निर्जरा क्या है? निर्जरा में देखिए आप, जीव में जो अजीव यानी कर्म, जीव में जो अजीव का प्रवेश होता है, प्रवेश हो चुका, उसे निकालना ही क्या कहलाता है? निर्जरा। आगे देखिए आश्रव। आश्रव क्या है? जीव में कर्म पुद्गलों का प्रवेश क्या है? आश्रव है। इसके बाद में अपन बात करें तो देखिए, एक है संवर। संवर क्या है? कर्म पुद्गलों को जीव से जुड़ने से रोकना, ये है संवर। इसके बाद में है प्रमाद। प्रमाद क्या है? ये है मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन के कारण जीव उचित तथा अनुचित के विषय में निष्क्रिय हो जाता है। इसे क्या कहा जाता है? प्रमाद कहा जाता है। देखिए भाई आगे अपन बात करते हैं निर्जरा की। जीव में जो अजीव यानी कर्म का प्रवेश हो चुका है, उससे निकलना ही क्या है? निर्जरा है। नेक्स्ट है आश्रव। जीव में कर्म पुद्गलों का प्रवेश है, ये आना क्या होता है? आश्रव। जैसे अपन बात करें, आपकी शादी होने के बाद में आपके जो बच्चे पैदा होते हैं उनसे आपका लगाव, यानी आपके जो कर्म पुद्गल हो गए। अब अपन बात करते हैं संवर। कर्म पुद्गलों को जीव से जुड़ने से रोकना, ये क्या है? संवर है। यानी आपकी जो लालसा है उसको जुड़ने से रोकना। प्रमाद, मिथ्या दर्शन के कारण जीव उचित या अनुचित के विषय में निष्क्रिय होता जाता है, इसे क्या कहते हैं? प्रमाद कहते हैं। जैसे किसी भी अनुचित कार्य करने से पहले अपने को मिथ्या दर्शन होते हैं। जैसे अपन बात करें, एटीएम के पास से निकलने पर अपने को ये दर्शन हो कि इसके अंदर 5 करोड़ रुपए पड़े हैं, क्या ना हो मैं इसको उखाड़ दूं इस एटीएम को, तो मेरी सारी की सारी जो आवश्यकताएं हैं वो पूर्ण हो जाएं। ये तो आपका मिथ्या दर्शन है। उसके बाद हकीकत में होगा क्या कि ये आपको एक अनुचित कार्य है और अनुचित कार्य करने पर आपको क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। ये इसकी सत्यता है। अब आगे देखिए, अब जो जैन धर्म है इसकी मान्यताएं
मान्यताओं के बारे में अपन बात करेंगे। तो मान्यताएं कौन कौन सी है? जैन धर्म की मान्यताएं, जैन धर्म की मान्यताएं, जैन धर्म की मान्यताएं। देखिए साहब, जैन धर्म के अंदर क्या क्या मान्यताएं हैं। एक नंबर पे अनिश्वरवादी, ईश्वर को नहीं मानता। 2 नंबर पे वैदिक कर्मकांड का विरोध करता है। 3 नंबर पे मूर्ति पूजा का विरोध करता है। 4 नंबर पे छुआछूत का विरोध करता है। छुआछूत, जातिवाद, अस्पृश्यता, आत्मवादी है, आत्मवादी। ध्यान में रखना, ये जैन दर्शन है ये आत्मवादी है और बौद्ध दर्शन है अनात्मवादी। नेक्स्ट है कर्म पर बल देता है, कर्म पर बल देता है। नेक्स्ट है पुनर्जन्म, पुनर्जन्म को मानता है, पुनर्जन्म को मानता है। नेक्स्ट है न्यायवाद, न्यायवाद यानी आंशिक ज्ञान, आंशिक ज्ञान। ये क्या है? जैनियों के अनुसार वस्तु, जैनियों के अनुसार वस्तु अनंत धर्मक, धर्मक का मतलब होता है गुण, वस्तु के गुण अनंत धर्मक होती है। यद्यपि केवली यानी ज्ञानी, केवली व्यक्ति ही उसके, केवली व्यक्ति ही उसके गुण जान सकता है, गुण जान सकता है। यह है न्यायवाद। न्याय 7 प्रकार के हैं, 7 प्रकार के न्याय हैं। देखिए कौन कौन से। निगम न्याय, संग्रह न्याय, और तीसरा है व्यवहार न्याय, 7वां है ऋजु न्याय, 5वां है शब्द न्याय, 6ठा है संभि न्याय, और 7वां है भूत न्याय। ये 7 प्रकार के न्याय हैं। देखिए जैन धर्म की मान्यता के बारे में अपन बात करेंगे तो मान्यता है अनिश्वरवादी है, वैदिक कर्मकांड का विरोध करते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, छुआछूत का विरोध करते हैं, आत्मवादी है, कर्म पर बल देता है और पुनर्जन्म को मानता है। न्यायवाद यानी आंशिक ज्ञान को मानता है। न्यायवाद में देखिए वस्तु अनंत धर्मक होती है, यानी वस्तु के अंदर अनंत गुण होते हैं, वस्तु के अंदर अनंत गुण होते हैं। यद्यपि ज्ञानी व्यक्ति यानी केवली व्यक्ति ही उनको क्या कर सकता है, उन गुणों को जान सकता है। न्याय है, ये 7 प्रकार के न्याय हैं। निगम न्याय, संग्रह न्याय, व्यवहार न्याय, ऋजु न्याय, शब्द न्याय, संभि न्याय और भूत न्याय। ये 7 प्रकार के न्याय हैं। आगे देखिए और क्या क्या मान्यताएं हैं जैन धर्म के अंदर। नेक्स्ट देखिए आप, मान्यताएं अपन पढ़ रहे हैं और मान्यताओं में देखिए 10वीं मान्यता जो है इसकी जैन दार्शनिक ज्ञान के 5 भेदों को स्वीकार करता है। जैन है, यह है दार्शनिक ज्ञान के 5 भेद मानता है। मति, श्रुति, अवधि, पर्याय
और केवल, ये 5 मति, श्रुति, अवधि, मन, मन पर्याय, मन है भी, मन पर्याय, और 5वां जो आपका है ये है केवल। देखिए नेक्स्ट देखेंगे निर्वाण। निर्वाण प्राप्ति पे क्या इनका विचार है? निर्वाण जीव अजीव से मुक्त होना, जीव व अजीव से मुक्ति, जीव अजीव से मुक्ति ही क्या है? जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। जैन धर्म का अंतिम जो लक्ष्य है ये मोक्ष प्राप्त करना है, और मोक्ष, मोक्ष का अर्थ है दीपक का बुझ जाना। इंपॉर्टेंट बात है। देखिए साहब, ये अपन बात कर रहे थे जैन धर्म की मान्यताएं। जैन धर्म के अंदर दार्शनिक ज्ञान है जिसके 5 भेद हैं, मति, श्रुति, अवधि, मन, पर्याय, केवल। निर्वाण देखिए, जीव और अजीव से मुक्ति ही क्या है? निर्वाण है, और निर्वाण प्राप्त जब हो जाता है तो उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना, और मोक्ष का अर्थ है बुझ जाना। तो ये बातें जो अपन कर रहे थे ये जैन धर्म के बारे में अपने बात हुई। अब जैन धर्म का जो अगला अपना लेक्चर होगा वो होगा जैन धर्म के अंदर जो संगीतियां हुई हैं उसके संदर्भ में बात करेंगे। धन्यवाद मित्रों।